तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो कैंपेन चल रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इस बीच भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो deeply concerned by the attack on my friend former President Donald Trump, strongly condemn the incident. Violence has no place in politics and democracies. Wish him speedy recovery. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 2 मिनट पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चिंता को भी जाहिर किया, जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ अपनी संवेदनाओं को भी प्रकट किया। ट्रंप अटैक पर पीएम मोदी ने जो पोस्ट साझा किया, जी न्यूज ने आपको वो पोस्ट दिखाया। अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। ट्रंप टावर के आगे की ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं। लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया है और ट्रंप टावर की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लगातार जुड़े हुए हैं। AK सिवाज जी, सवाल आपसे ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद की जो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे थे कि ये जो चुनाव है बहुत आइसोलेटेड नजर आ रहा है और अब इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा इन 4 महीनों के अंदर। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं जिया, इसका आपको 3-4 चीजें देखनी पड़ेंगी अमेरिका के संबंध में। देखो, एक तो गन कल्चर की जो बात कर रहे थे कि वहां पर एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी इस गन कल्चर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लाना चाहता। वहां पर हर इंसान के पास गन है और करीब की जितनी पॉपुलेशन है US की, उससे ज्यादा गन है। गन लेना बहुत आसान है और उसकी वजह एक है क्योंकि ये इनके पास पैसा है, गन इंडस्ट्री के पास, और ये इलेक्शन कैंपेन में पैसा देते हैं दोनों पार्टियों को, इसलिए कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता। और ऐसे हादसे बहुत होते हैं और ऑलमोस्ट हर रोज 2 से 3 आदमी जो हैं US के अंदर इस प्रकार की कैजुअलिटी होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, और जो ये हादसा हुआ कि ये मैं मानता हूं जो सीक्रेट सर्विस है उसने जो स्नाइपर उन्हें मार गिराया, मगर वो आपका रिएक्टिव है, प्रीएम्प्टिव होना चाहिए। आपके पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि ऐसा कोई शक है तो आप उसको पहले मार गिराएं, क्योंकि ये सच्चाई है, आप चांस नहीं दे सकते। ये तो मैं कहूंगा कि भगवान की देन है कि उन जो गोली है वो लगने की नहीं ऐसी जगह लगी जहां पर हादसा हो सकता था। तो इसलिए इनको सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी अमेरिका को, और उसका रिव्यू करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने कैंडिडेट को सिक्योरिटी दी, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, मुझे लगता है अभी भी देयर इज लॉट ऑफ चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द सिक्योरिटी इन US, और इनको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो भी कैंडिडेट, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट ही हुई है और ये बहुत ही तीखी होने वाली है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, और ऐसे में ये शुरू में ही ऐसा हादसा होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खामियां और कमियां हैं अभी भी अमेरिका के सिक्योरिटी में। और उसको मद्देनजर रखते हुए कि इन्होंने पहले जिस प्रकार से कैनेडी और अब्राहम लिंकन जैसे प्रेसिडेंट को खो चुके हैं वायलेंस के अंदर। सिवाज सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर सिन्हा भी हैं। सर, अमेरिका बहुत जल्द इलेक्शंस पे जा रहा है, 4 महीने का समय बाकी रह गया और अभी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया। और हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि डेमोक्रेसी में वायलेंस की कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में वायलेंस हो रही है और आगे ना हो। और साथ ही साथ ये जो पूरा घटनाक्रम हम देख पा रहे हैं जो कि बहुत संवेदनशील है, आगामी अमेरिकी इलेक्शंस में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, आगामी अमेरिकन वोटर जो है वो बहुत मैच्योर हैं, वो इन चीजों पर अपने व्यूज नहीं बदलेंगे। ऑलरेडी ट्रंप आगे चल रहे हैं, करीब 6% मतों से वो आगे चल रहे हैं ओपिनियन पोल्स में। तो ट्रंप, हालांकि ट्रंप इसको पूरी अपने फेवर में भुनाएंगे और वो सारा ठीकरा इसके अपने ऑपोजिशन पे ठोकेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनको देख के यही लग रहा है कि अब अमेरिकी इलेक्शन न कि सिर्फ रोचक होने जा रहा है हम लोग के लिए जो अमेरिका से बाहर बैठे हैं, बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए, वोटर्स के लिए भी, कि इश्यू से ज्यादा पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और जिस तरह के बाइडेन आपने देखा है नेटो समिट में या उसके पहले भी, जिस तरह के उनके डिबेट्स हो रहे हैं और जिनको उनके बोलने की और कॉग्निटिव एबिलिटी पर शक हो रहा है लोगों को, अब ये इलेक्शन जो है वो
एक नए डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल, और एक वो ट्विस्ट कहीं डायरेक्शन ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस हमले के बाद वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते महाशक्ति से, डेवलप्ड कंट्री से, कि वहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हो जाएगा। हालांकि इसके बाद सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से और क्या कुछ खुलासा किया जाता है, इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया AK शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ प्रणय भी हमारे साथ थे। शुक्रिया प्रणय, जानकारियां तमाम देने के लिए। तस्वीरों पर हम लौट आए और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये पेंसिल्वेनिया का बटलर इलाका, जहां पर ये गोलीबारी हुई है और किस तरीके से तमाम तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं। राहत की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सेफ है, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कई संगीन सवालों को अपना लाजमी जी न्यूज़ इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स पर बना हुआ है, लगातार देखिए। And you know, that's a little bit old, that yacht's a couple of months old. And Z News.